class. As you know that we have started unit number 4 cells and tissues. उसमें हमने सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफिकेशन जो कि दो पैरामीटर्स हैं माइक्रोस्कोप के वो डिस्कस किए. उसके बाद माइक्रोस्कोप की टाइप्स, लाइट माइक्रोस्कोप और उसके पैरामीटर्स को डिस्कस किया. फोटोग्राफ की डेफिनेशंस को देखा है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके पैरामीटर्स, उसकी मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन को डिस्कस किया. उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स को. आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी की, कि किस तरह सेल थ्योरी को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो फॉर्मुलेट किया गया है. किन किन साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया. बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, डिफरेंट बॉटनिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट वर्कड ऑन इट इन डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट इरा ऑफ टाइम्स. और सेल थ्योरी हमारे पास इन 3 पॉइंट्स की शक्ल में हमारे पास आ गई है. ये 3 पॉइंट्स आप पेज नंबर जो है वो 56 पे देख सकते हो. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. सेल्स आर स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. सेल्स अराइज बाय डिवीजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि नए सेल्स पुराने सेल्स की डिवीजन से बनते हैं. उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं. इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले देखें, अरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड, कि प्लांट्स और एनिमल्स किसी ना किसी तरह रिलेटेड हैं. ठीक है, उसने ये आइडिया दे दिया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक फ़ंडामेंटल यूनिट हो सकता है. और वो फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, ये लेटर सेंचुरीज़ के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में आइडियाज़ दिया. तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने बताया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड. उसके बाद देखिए, इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने क्या आइडिया दिया. उसने कहा कि उसने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से थिन कोक ऑफ स्लाइस को ऑब्ज़र्व किया. उस कोक के उस स्लाइस के अंदर उसने हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स देखे, जिस तरह शहद की मक्खी कंपार्टमेंट्स बनाती है. आपने हनी कॉम्ब देखा होगा, उसके अंदर इस तरह कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. इसी तरह उसने वो कंपार्टमेंट्स देखे. ये उसकी डायग्राम है रॉबर्ट हुक की, जो उसने ऑब्ज़र्व की अपने बने हुए माइक्रोस्कोप से. तो अरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, उसके बाद एक फर्दर डच नेचुरलिस्ट था एंटोन वेन लीवेनहुक. उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल को ऑब्ज़र्व किया माइक्रोस्कोप की मदद से. उसको उसने एनिमल क्विल्स का नाम दिया. वेंटोन लीवेनहुक के बाद जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने अपनी थ्योरी पेश की. उसकी थ्योरी के मुताबिक nobody can have, you can see the statement of his theory, nobody can have life if parts are not cellular tissues or are not formed from cellular tissues. यानी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती सेल या सेलुलर टिश्यूज़ के बगैर. इन 1831 बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस को. ये डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद में हुई. यानी सेल की डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद में सेल की डिस्कवरी जो है वो सेल डिस्कवर किया गया. इन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट मैथस शेल्डन ने ये थ्योरी पेश की कि तमाम के तमाम प्लांट टिश्यूज़ जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं. तमाम प्लांट्स जो है वो एग्रीगेट्स हैं किसके, सेल्स के, इंडिविजुअल सेल्स के, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं. सो मैथस शेल्डन प्रपोज थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ समहाउ आर मेड अप ऑफ सेल्स. उसके बाद जर्मन जोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी पेश की. उसकी थ्योरी के मुताबिक तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं और वो सेल इंडिपेंडेंट है. उसको शेल्डर और श्वान की थ्योरी का नाम दिया जाता है. इस थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई किया रॉडॉल्फ विर्चू ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एन इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय रॉडॉल्फ विर्चू इन 1855. ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नए सेल्स पहले ओल्ड सेल से बनते हैं, पहले मौजूद सेल से डिवीजन के नतीजे में बनते हैं. यानी एक सेल 2 के अंदर, फर्दर वो सेल्स फर्दर सेल्स के अंदर डिवाइड करते रहते हैं. उसके बाद सेल थ्योरी इज़ रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट fundamental knowledge in biology. It has ranging effects in field of search. After the initial presentation of the cell theory, Sheldon and Schwann made details of cells were studied and cell extended. Cell theory and its modern form includes the following points, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बने हैं और सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है. पुराने सेल्स से डिवीजन के नतीजे में नए सेल्स बनते हैं. आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है नोटबुक पर. इन साइंटिस्ट के वर्क को अच्छे से देखना है और इसको एक समरी की फॉर्म में या एक माइंड मैप की फॉर्म में नोट डाउन करना है.